तो इंडिया वो तो एक काफर मुल्क है ना, वो एक अलग चीज है। हमें तो हमारे इस्लामी मुल्क ने बैन कर दिया है, सबसे बड़ी चीज ये देखें आप। इसी तरह अगर दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ लेती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि इंडियन रेमिडेंस पाकिस्तान की जीडीपी को टेक ओवर कर लेंगे। यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। इंडियन लीडर ने जो अपने मुल्क की ऐसी वैल्यू बनाई है कि बाहर के मुमालिक वाले भी चाहते हैं कि हम इंडिया में आके काम करें। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। आज पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। इतनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें IMF कहता है, क्योंकि हम IMF कह रहे हैं और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं लोग भाग गए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे रिएक्शन वीडियो पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में। साथियों, दोनों देशों में काफ़ी हलचल मची हुई है, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के युवाओं के बारे में और वहाँ के युवाओं के बारे में। तो वीडियो में रिएक्शन पाकिस्तानियों का कुछ इस प्रकार रहा है साथियों कि जो बाहर भारत के लोग काम करते हैं और उनको अधिक प्रमोशन मिलता है और उनको अधिक पैसे मिलते हैं काम करने के, नौकरी में उन्हें नए नए रोज़गार, नए नए अवसर उनको प्रदान किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के युवाओं को दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं और साथियों नीचे गिरते हुए उनका डॉलर हमें दिख रहा है। तो ये सभी आंकड़े जो निकल कर सामने आ रही हैं, कुछ वीडियो कुछ मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो पूरा देखना साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में संपूर्ण जानकारी है कि वहाँ के युवाओं का जो है किस प्रकार से रिएक्शन रहा है और वीडियो में किस प्रकार से रिएक्शन वो देते हैं। तो वहाँ के युवाओं और यहाँ के युवाओं में कितना अधिक अंतर हमें दिखाई देता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो हम देख रहे हैं कि खलीजी मुमालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पर आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफगानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज जो है वो अनाउंस किए हैं स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस के ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ा नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर हम जुगाड़ी हैं। 2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबर ही नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूए के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ डंकी किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती। तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। तो वी होप कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में उनकी जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस शुरू की है वो उनको निकाल देंगे और जो अच्छे लोग हैं उनके जो दोबारा वीज़ा लगने शुरू। और सर ये देखिए, छोटी बात नहीं है कि 120 बिलियन डॉलर, मैं बात कर रही हूँ डॉलर की, कि डॉलर भेजे गए हैं इंडिया के अंदर और कहा जा रहा है कि भाई इसी तादाद में, इसी तेज़ी के साथ अगर इंडियन जो है वो इंडिया में रेमिडेंस भेज रहे तो पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो क्रॉस कर जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि उनकी एक कंपनी है टाटा, उनकी जो एनुअल अर्निंग है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वही ना, वहाँ के यहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम उसको हाईलाइट नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि हमारी कुछ कुताहियाँ खुद की हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो। लेकिन हम जिन चीज़ में अच्छे हैं, फाइबर्स में हम नंबर 1 रहे हैं पाकिस्तान में। हमने फ्रीलांसिंग में इतना काम किया और वो फ्रीलांसर रो रहा है। नेट के हालात आपने देखे हैं, फायरवॉल लगा दी गई है पाकिस्तान में भाई, हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया। पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी थी वो हमने अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल।
है ही नहीं। और क्रिप्टो इधर अलाउ नहीं है, इलीगल है, पूरी दुनिया क्रिप्टो से कमा रही है, वो पाकिस्तान में इलीगल। शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी, और जो बिड आई है वो मेरे ख्याल $36 मिलियन की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब, एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है। उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी, बट लॉसेस कम किए हैं। अब वो कम बैक कर रहे हैं, रेपुटेशन बना रहे हैं। खैर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम पीआईए को भेज दें, ठीक है जी, एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा है कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा, अब गाड़ी, वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 अरब के, मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फायदा होगा भाई मुल्क का? तो इसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार। बहरहाल खैर वो एक लंबी स्टोरी है कि कितने जहाज हैं, वो क्या है। अब क्वेश्चन ये है, मतलब इस वक्त जो है 60% लॉस हो रहा है उसका। अब मैं जो देख रहा हूँ इसको कि जो एक रियल स्टेट डेवलपर बेचना चाहता है, ठीक है जी, और गवर्नमेंट की जो प्राइस है उसका उन्होंने 12% लगाया है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया, मिनिमम सेल प्राइस $305 मिलियन उन्होंने रखी थी। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने उन्होंने ये फैसला किया ये होनी चाहिए, और 10 अरब की बिड आई है। एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी। आपको पता है 6-7 फर्में थी, वो सब भाग गई। मुझे ये बताएं कि अब इसको कैसे चलाया जाएगा? कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें IMF कहता है, क्योंकि हमें IMF कह रहे हैं, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं, लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस होंगे। उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा $500 बिलियन जमा कराओ, भाग गया। कब निकलेंगे इस सरदर से? कब हमें भी लोग इस तरह बुलाएंगे जैसे इंडियंस को बुलाते हैं? ये नहीं हो सकता। ये वाकई कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी को इस तरह बुलाया जाए हमारे। ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਗਈ, जन्नत ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ अमला तो। हमें तो पाकिस्तान में भी नौकरी नहीं मिलती। अब हम जहाँ लगे हुए हैं, हमें वहाँ पे गालियाँ भी सुननी पड़ती है। एजुकेटेड है, ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे भले, ठीक है। हमें वहाँ पे क्या, हम जॉब, छोटी सी जॉब कर रहे हैं 40-50 हज़ार की। यार हमने क्या फायदा हमारा पढ़ने का? हमने 40-50 हज़ार कमाना। 50,000 रुपए इंडिया ਦੇ 15,000 रुपए में हम ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿस्तानी इडियट ला के 2 लाख रुपए कमावा। हाँ, तो ये देखें ना, अब हम इतना, शायद हमारी मजे की बात है, हमें इंडिया ने भी बैन किया हुआ है। बैन किया हुआ है इंडिया ने। तो चलो इंडिया वो तो एक काफिर मुल्क है ना, वो एक अलग चीज है। हमें तो हमारे इस्लामी मुल्क ने बैन कर दिया है। सबसे बड़ी चीज ये देखें आप, दुबई ने बैन कर दिया, सऊदीया ने बैन कर दिया। गल काफर की औकात कोई नहीं है साडे मजहब के सामने, लेकिन गल ये है कि एक रेपुटेशन के लिहाज नाल देखा जाए तो असीं इस टाइम बिल्कुल डाउनफॉल जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि देखिए उन लोगों का प्रोमिसिंग तो वो है, जो काम दिया जाता है वो करते भी हैं। बिजनेस उनके देखे टाटा है, देखें वो पाकिस्तान की GDP से ज्यादा कमा रही है भाई, वो उनका रेवेन्यू इतना ज्यादा है। क्या हमारे यहाँ ऐसे बिजनेसमैन नहीं है कि जो अपने बंदे को जोड़ अपॉर्चुनिटीज दें? है लेकिन अपने पेड़ के लिए सिर्फ, किसी को फायदा नहीं ना पहुंचाना चाहते। वहाँ गाड़ियों की कीमत देख लें और पाकिस्तान में देख लें। ये इसका सीन ये होगा इस तरह कि अगर जैसे हम हैं, अगर हम भी, हमें जितना वो इंडिया को दे रहे हैं, मेरी सब कुछ दे